हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे और मेरा आज का दिन बहुत वाहियात गुजरा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। लाइट्स के बहुत ज़्यादा कट लग रहे हैं। ना मैं ठीक से सो पाई हूँ, ना मैं ठीक से खा पाई हूँ। मैं सुबह से एक मैगी के पैकेट पे जिंदा हूँ। लेकिन अब इवनिंग का टाइम आ गया और बहुत सुहावना मौसम है, तो मैं जा रही हूँ खुद को पैम्पर करने। तो मैं जाऊँगी एक मस्त से कैफ़े में उड़ाने, एंड उसके बाद मैं सनसेट देखने जाऊंगी एंड फिर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी खुद के साथ एंड फिर खा पी के घर वापस आ जाऊंगी। पसीने टपक रहे हैं मुझे। सो लेट मी शो यू व्हाट आई एम गोना वेयर। सो वैसे मैं लोअर टी शर्ट में ही घूमती रहती हूँ, कहीं भी चली जाती हूँ ऐसी, पर अच्छे कपड़े पहनना बनता है ना यार, क्योंकि आई एम सो एग्जॉस्ट। तो जब भी मैं तुम्हें एग्जॉस्टिंग फील होता है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और निकल जाओ कहीं भी। सो आई एम गोना वेयर दिस फ्लोरल टॉप विद दिस जीनस, दैट्स इट। और अभी मैं इसे पहन के मिलती हूँ, तब ज़्यादा बेटर ये दिखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे कपड़े खोल के नहीं दिखाना है मतलब आता ही नहीं दिखाना। सो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलूँगी। सो अभी मैंने कपड़े शपड़े पहन लिए जी और मैं आधी रेडी हो गई हूँ। सो डोंट स्किप माय वीडियो। तो अभी मैं पूरा रेडी शेडी होके मिलती हूँ, मेरा थोबड़ा भी थोड़ा चमका लेती हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट बाहर मेरा फुल लुक दिखा के फिर मैं मिलती हूँ आपको, ठीक है ना। सो आई एम रेडी। सो पूरी छकना बांध बन के मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और अभी फिर चलते हैं घूमी घूमी। एंड उससे पहले मैं थोड़ा डायरी वायरी रख लूँ अपने साथ, क्योंकि जब भी मैं नहर किनारे बैठती हूँ, कहीं पे अकेली बैठती हूँ, मुझे जर्नलिंग करना और पोइट्री लिखना बहुत पसंद है। तो मतलब जब तुम खुद के साथ बैठे होते हो और खुद के थॉट्स को तुम लिख रहे होते हो, वो बेस्ट थिंग होती है। तो अपने साथ में डायरी कैरी करने वाली हूँ। फिर मैं आपको जाके मिलती हूँ लोकेशन पे। पता नहीं मैं नाचती क्यों रहती हूँ हर टाइम। सो मैं पहुँच गई हूँ एक छोटे से गांव में। मुझे नहीं पता इस गांव का नाम क्या है, पर मेरे प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया था, क्योंकि मैंने अभी 1.5 महीने पहले लाइसेंस अप्लाई किया था और मेरे को कॉल आ गया था कि लाइसेंस अपना कलेक्ट कर लो। तो मैं लाइसेंस कलेक्ट करने चली गई इस टूटी फूटी रोड से गिरते पड़ते। एंड अब मेरे हाथों में किसी की जान होगी, मतलब कि मैं रोड पे सरेआम किसी को भी ठोक सकती हूँ। एंड उसके बाद मैं हाईवे निकल गई इन छोटी छोटी रोडों से। फिर हाईवे पहुंचने के बाद मुझे काफ़ी प्यारी ज़मीनें दिखी जिसको मैं हड़पना चाहती हूँ। इस घर का अगर इस ज़मीन का वारिस मुझे मिल जाए तो मैं उसके बेटे को फंसा लूँगी। एंड ये जो हैंडसम लड़का यहाँ पे हल लगा रहा था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद उसे देखते देखते मुझे प्यास लगी, तो मैंने पानी ले लिया हाईवे से। एंड फिर ठंडा ठंडा पानी पी के घुटुक घुटुक के मैं गई, तो मुझे रोड के किनारे प्यारे प्यारे से फूल दिखे। एंड ये फूल मैंने चुराए हैं रोड के किनारे से। भाई वॉइस ओवर बहुत हो गया, पहले मैं पानी पी लूँ गाइस। ओए होए। सो पानी घटकने के बाद, अभी भी पानी घटकने के बाद मैं यहाँ पे वेट करती रही सूरज ढलने का, पर सूरज नहीं ढला। तो मैं हताश होते हुए फिर भी वेट करने लगी। फिर मैंने ये प्यारा सा आसमान देखा, फिर मैंने देखे चंदा मामा, इसीलिए मेरा नाम चांदनी रखा गया, क्योंकि यही मेरे मामा हैं, दैट्स वाई। फिर उसके बाद चांद को निहारते निहारते मुझे इतनी प्यास लग गई और इतनी गर्मी लग गई कि मुझे सामने गन्ने के जूस का स्टॉल दिखा और मैं वहाँ पहुँच गई। फिर मैंने पिया 30 रुपये का बड़ा गिलास गन्ने का जूस का। फिर मैंने सनसेट देखा प्यारा सा। फिर सनसेट देखते देखते मुझे मेरे पिया की याद आने लगी, जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। मुझे वापस अपने मंगल ग्रह पे जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। बहुत सताया है इसने मुझे, बहुत बहुत बहुत।
फिर उसके बाद इसकी गर्मी सहन करके मैं चली गई अपनी गर्मी बिखेरने, और बड़ी मुश्किल से फिर मैं पहुंची कैफ़े पहुंचने के बाद काफ़ी चिल्ड एसी में बैठने के बाद फिर मैंने अपना हुलिया सुधारा। फिर हुलिया सुधारने मैं चली गई खुद को निहारने, और उसके बाद खुद को नुहार के फिर मैं वापस आ गई और फिर से मैंने घुटुक करके ठंडा पानी पिया। पता नहीं मैं इतना पानी क्यों पी रही हूँ, क्योंकि मुझे प्यास लग रही है। एंड ठंडा पानी पीने के बाद मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँगी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगी, तो मैं फिर करने लगी जर्नलिंग के बाद मैंने थोड़े बहुत 1-2 सवाल भी लगा लिए अपने कॉलेज के, क्योंकि इस बार ही तो पढ़ना पड़ेगा मित्र, वरना लंका लग जाएगी। एंड उसके बाद मैंने पढ़ाई वढ़ाई करके थोड़ा बहुत काम वाम करके थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी ख़त्म कर के गाना लगा लेती हूँ यार। आगे मैं थक गई हूँ बोल के, शिट। तो जी उसके बाद जो मैंने ऑर्डर कराई थी जिप्सी, वो आ गई थी और काफ़ी टेस्टी हो रहा था। मैं खुद में ही सोच रही हूँ कि यार क्या टेस्टी है ना खाना यार, मतलब क्या। फिर बर्गर ठूस के, फ्रेंच फ्राइज़ खा के, कोल्ड कॉफ़ी पी के मैं बिल्कुल मस्त मज़े से इंजॉय कर रही थी मेरा खाना। एंड नाउ आई रियलाइज़ कि वॉइस ओवर करना कितना टफ़ होता है। नहीं हो रहा है मुझसे, पर स्टिल करना पड़ेगा मुझे। और ये मैं मेरे बर्गर पे सॉस लगाते हुए गाइस, काफ़ी टेस्टी बर्गर था। ओके, एंड उसके बाद यार आगे चलते हैं, बस इतना हो गया। फिर उसके बाद मेरी कोल्ड कॉफ़ी आ गई थी और मैं थैंक यू बोल रही थी और मैं काफ़ी खुश थी। कोल्ड कॉफ़ी सपोर्ट देने के बाद भी उसके बाद मैं देख रही थी उधर उधर कि लोग क्या ऑर्डर कर रहे हैं, नीचे भी देख रही थी मैं गली में क्या चल रहा है। और फिर मैं देखने लगी कपल फाइटिंग और साथ में एंजॉय करने लगी कॉफ़ी पीते पीते। उसके बाद मैंने फिर से अपना बर्गर ख़त्म करने का ट्राई किया, पर मैं भूल गई। ओह, वॉइस ओवर गलत हो गया। इट्स ओके। सो मैं देख रही हूँ किसके घर में क्या चल रहा है। आ गई हूँ मैं बर्गर पे वापस। फिर मैं बर्गर खाने लगी हूँ वापस। फिर बर्गर खा खू के बस इतना ही यार, बर्गर ही खाई जा रही हूँ मैं तब से। मतलब क्या यार गाइस, लास्ट में इतना ही नहीं रुकी मैं, मुझे मेरा बिल तगड़ा कटवाना था, इसलिए मैंने मोमोज़ भी मंगा लिए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे गाइस। फिर मैंने मोमोज़ खाया जो कि बहुत टेस्टी थे, देख लो। और इन्होंने ग्रीन कलर के बनाए थे ये, ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो इसकी तरफ। और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ओए होए होए होए, अभी भी मुंह में पानी लग रहा है यार, मतलब आ रहा है यार। मतलब क्या करूँ मैं, वापस जाना पड़ेगा मुझे अगले दिन वहाँ पे खाने। और फिर मैं फिर से लोगों की फ़ाइट देखते हुए, और इतना ही नहीं रुका, मतलब खाते वहाँ पे लड़ाई हो गई थी किसी मैनेजर की। और अभी मैं आगे बताऊँगी आपको, लड़ाई नहीं दिखाऊँगी, मेरे रिएक्शन दिखाऊँगी, ठीक है। और ये मैं मतलब पेलते हुए मोमोज़ यार, मतलब क्या ही बताऊँ। सोच भी रही हूँ कि अब इतना बिल कौन देगा, पर स्टिल खाने पे ध्यान है क्योंकि प्लेट में मोमोज़ हैं। उसके बाद ये मैंने मोमो रखा मुंह में, और उसके बाद मैं ज़्यादा ही नखरे दिखाते हुए, क्योंकि मैं लड़की हूँ। उसके बाद वहाँ पे मैनेजर डांट रहा था स्टाफ को, तो मैं वो तमाशा देखने लगी गाइज़। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ तमाशा। फिर उसके बाद मैं फिर से निहारने लगी कि गली में क्या चल रहा है।
फिर गली में कुछ मुझे दिखा नहीं। जब मुझे गली में कुछ नहीं दिखा तो मैं अपने कोल्ड कॉफ़ी फ़िनिश करने पे आई, क्योंकि कुछ भी तमाशा नहीं हो रहा था। बट सडनली एकदम से बॉम्ब फटा और फिर वहीं पे लड़ाई होने लग गई स्टाफ मेंबर की, और फिर मैं उन्हें निहार रही थी मोमोज़ खाते हुए। और फिर अबे कब लड़ाई होगी यार, मैं तब से बोल रही हूँ लड़ाई होगी होगी होगी, और शायद हो गई है लड़ाई। WWE इंडिया पाकिस्तान का मैच, पर वहाँ पे गढ़वाली और देसियों का मैच हो गया था। अभी भी नहीं हुआ है क्या यार, मैं क्या कर रही हूँ, मतलब कितना वॉइस ओवर करना पड़ेगा मुझे इसे देखने के लिए भाई। सबसे टफ़ काम है वॉइस ओवर करना। उफ़, मेरे मोमोज़ ख़त्म हो जाएंगे, क्यों उनकी लड़ाई नहीं हो रही है। हुई अब हुई लड़ाई, और मैं बिल्कुल देख नहीं हूँ उधर हताश होते हुए कि क्या हो रहा है उधर। एंड काफ़ी ज़्यादा उधर कहीं सुनी हो रही थी गाइस। देखो मेरी आंखें कैसे चौंधिया के देख रही हैं उन लोगों को, मतलब क्या इतने हैंडसम लौंडे लड़ रहे थे यार। फिर मैंने बोला चलो मोमो पे फोकस किया जाए, और मैं टिश्यू पेपर लेते हुए बिल्कुल अमीरियत दिखाते हुए फिर मैंने टिश्यू पेपर से अपना हाथ मुंह पोंछ लिया, बिल्कुल कि जैसे तो मैं तो बहुत अमीर हूँ। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में कबाड़ा कर दिया। ये आई मुझे पहली छींक, फिर आई मुझे दूसरी छींक, फिर आई तीसरी छींक, और फिर मैंने कबाड़ा कर दिया लास्ट में। ओए होए, मेरी शक्ल पे 12 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी घर पहुंची हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप लोगों को बकलौलिया पसंद है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट बकचोदी वाले व्लॉग में। बाय बाय।